हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी बोर्ड की क्लासेस में। तो आज हम जो आपको लेकर आए हैं वो है आपके पास 10th क्लास का द इंचेंटेड पूल। चैप्टर का नाम है सी आचारी। इसके लेखक हैं। द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है कि कोई एक लुभावना मनमोहक कोई एक तालाब। तो इसमें जो यदि हम देखें अबाउट द ऑथर में, तो ये जो सी राजगोपालाचारी थे, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये एक वकील थे। ठीक है। और पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न इन्हें पुरस्कार मिला था। और ये फाउंडर ऑफ ये स्वतंत्र पार्टी के एक फाउंडर भी थे। और इन्हें ये उपनिषद और ये वेद को वगैरह को मानते थे। चलते हैं चैप्टर पे। देखिए, इसमें जो मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो लिखेंगे आपके, वो जैसा इसमें आया हुआ है, ठीक है ना, एज इट इज़ यहाँ पे ऐसा ही लिखा लिखा मिलेगा आपको। ठीक है ना। उसको हमने बिल्कुल हमने उसको पास्ट से प्रेजेंट में, मतलब कि किसी भी तरीके का हमने कोई उसको चेंज नहीं किया है। यदि कोई इसमें प्लूरल है तो वो प्लूरल ही हमने लिखा है। ठीक है ना, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना। और ये देखिए, ये है चैप्टर। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का एक चिंता में इंतजार कर रहा था, और मतलब कि प्यास से, क्योंकि प्यास लग रही थी युधिष्ठिर को। ठीक है ना। ये उस समय का सीन है, ये महाभारत का, जब युधिष्ठिर और उसके जो पांचों भाई थे वो वनवास को भोग रहे थे। और युधिष्ठिर के बाकी चारों भाई पानी लेने गए थे एक तालाब पर, लेकिन वो वापस नहीं लौटे थे। तो उसी के आगे की ये घटना है कि क्या होता है। तो युधिष्ठिर चिंता में और प्यासा ये बात सोच रहा था कि भाई उसके भाई मतलब कि इंतजार कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। क्या वो शापित हो गए हैं, क्या उन्हें किसी ने शाप दे दिया है। और दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या फिर वो अभी भी इसी तरीके से मतलब कि उसमें जंगल में, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, ठीक है ना, वो पानी की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वो मतलब कि प्यास से क्या वो मूर्छित हो गए हैं, ठीक है, या मर गए हैं, डाइड, ठीक है ना, मर गए हैं। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, इन बातों को ध्यान में न रखते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, बहुत तेज प्यास लगते हुए को उसने जो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, उन सबको पीछे छोड़ते हुए ही गेव अप वेटिंग। अब उसने क्या करा, अपना समर्पण कर दिया। नहीं, अब मुझको ढूंढने के लिए निकलना है। स्टार्टेड आउट टू लुक हिज ब्रदर्स, मतलब वो अपने भाइयों की तलाश में निकल लिया। एंड द पूल हॉपिंग दैम, और उसको उम्मीद थी कि वह उस तालाब को पता कर लेगा। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and keep on walking through a track full of wild bears and spotted deers and big forest birds till they came upon a beautiful green meadow। तो देखिए, इसमें युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब उस डायरेक्शन में को चल दिया, उस दिशा में को वो चल दिया। हिज ब्रदर्स हैड टेकन केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ, तो जिस रास्ते पर मतलब कि वो उसके भाई गए थे, जो एकदम भरा हुआ था किन से, जो जंगली भालू और चित्तीदार, उस पर वहाँ हिरन थे, और बड़े मतलब बहुत मतलब कि गहरा जंगल था, वहाँ पे पक्षी वगैरह सब वहाँ पे मतलब उसमें थे। और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक हरा भरा घास का मैदान वहाँ पर था। अराउंड द पूल क्लियर वाटर, जो तालाब था उसके चारों ओर वो हरा भरा घास का मैदान था। बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, मतलब जिस तरीके से कोई एक झंडे का जो स्तंभ होता है उसको यदि तुम फेंक दो ऐसे ही, मतलब लात मार के, इसी तरीके से उसको देखा। बट when he saw, लेकिन जब उसने देखा कि उसके ब्रदर्स lying there like flagpoles, एक मतलब कि झंडों के स्तंभ की तरह यूं ही पड़े हुए हैं, unable to restrain his grief, वो अपना जो दुख था उसे नहीं रोक पाया। He tried his lifted his voice and wept, उसने अपनी आवाज को थोड़ा मतलब कि करने की कोशिश करी और रोने लगा। He touched the face of Bhim and Arjun, उसने अर्जुन और भीम के जो फेस है, जो मुख है, उसको थोड़ा सा टच करके देखा, महसूस करके देखा।
एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट। वो एकदम बिल्कुल एकदम शांत पड़े थे एंड मॉर्न। तब उसने कहने लगा, वाज दिस द वी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज? क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट वैन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब बिल्कुल हमारा जो वनवास है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग चले गए। इवन गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन मिसफॉर्चून, भगवान भी मेरी इसमें पूर्ण परीक्षा मतलब कि मुझे और ज़्यादा इसमें मतलब कि विचलित कर रहा है मेरे इस दुर्भाग्य के समय में। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब उसने अपनी इन शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, ये अब उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। ही सैडली वंडर्ड हु कुड बी हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उसे बड़ा आश्चर्य, वो दुखी में उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना कौन शक्तिशाली हो गया जो मेरे इन इतने शक्तिशाली भाइयों को जिनने मार दिया। Then he too descended into pool, फिर वो भी उस तालाब की तरफ चलने लगा। Drawn to water by an overpowering thirst, जो उसे एक इतनी तेज प्यास लग रही थी, बहुत तेज। At once the voice without form warned, लेकिन इससे पहले उसे एक आवाज ने एक बार फिर से उसे चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words, तुम्हारे भाई मरे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। They tried to drink water without answering my question, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की थी मेरे बिना आंसर दिए। डो नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस का पहले उत्तर दो फर्स्ट, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, द पूल बिलोंग्स टू मी, तब तुम अपनी प्यास बुझाना, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, उसे अब युधिष्ठिर को एक बिल्कुल ये नहीं लगा, समय नहीं लगा, उसे इस एक क्षण नहीं लगा उसे ये समझने में कि trust these could none other than the words of यक्ष, कि ये किसी के शब्द नहीं हैं, ये उसी यक्ष के शब्द हैं। एंड quest what had happened to his brother, अब उसे लग गया, उसने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों को क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them to life, फिर उसको अब समझने में मतलब कि अब उसे लग गया कि अब मैं अपने भाइयों को कैसे वापस जीवन दिला सकता हूँ। He said to bodiless voice, उसने बेचारे ऐसे ही जैसे शरीर में कोई प्राण ना बचे हों ऐसे शरीर से उसने आवाज़ की, चलो ठीक है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन पूछिए। The voice put questions rapidly one after another, एक के बाद एक लगातार उसने आवाज क्वेश्चन दागने चालू करे। What rescues man in danger, एक आदमी को खतरे में कौन बचा सकता है? करेज, साहस बचा सकता है केवल। By the study of which science does man become wise, किस विज्ञान को पढ़कर इंसान बुद्धिमान बनता है? Not by studying any शास्त्र does man become wise, किसी शास्त्र को पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं होता है। शास्त्र को पढ़कर मतलब इंसान बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम एंड ही गेट्स विजडम, केवल जो उसकी बुद्धिमानी है, केवल जो उसकी अपनी बुद्धि है, उसी के आधार पर उसका प्रयोग करके मतलब कि इंसान मतलब कि वो बनता है। ठीक है ना, विज्ञान पढ़ के ही इंसान बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आज, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन है? उसने कहा, माइंड, दिमाग सबसे तेज है, हवा से भी ज़्यादा तेज। व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राई स्ट्रॉ, उसने कहा भाई बताइए इसमें जो एक सूखा हुआ तिनका है उससे भी ज़्यादा कौन मतलब कि घातक होता है? उसने कहा, ए सोरो स्ट्राइक एंड हर्ट, एक जो मतलब हमारे दिल पर जो एक दुख लगा हुआ होता है वो। व्हाट वी फ्रेंड ए ट्रैवलर, एक यात्री का कौन दोस्त होता है? युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग, मतलब जो उसकी सीख होती है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यदि जो घर पर रहता है उसका कौन मित्र होता है? द वाइफ, उसकी जो पत्नी होती है वही उसकी मित्र होती है। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, आदमी के साथ मृत्यु में कौन जाता है? धर्म जाता है। दैट
alone accompanies the soul in the solitary journey after that। केवल जो अंतिम यात्रा होती है तो उसमें केवल उसका धर्म जाता है, कोई साथ नहीं जाता। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ, पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाहित है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही एक सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस जो हम अच्छे कार्य करते हैं वही हमारा होता है, उसी का एक रिजल्ट होता है, उसी की खुशी, मतलब खुशी जो हम अच्छे कार्य करते हैं एक उसी का परिणाम होता है। व्हाट इज दैट, ये क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसको त्याग कर आदमी सभी को प्यारा होने लगता है। प्राइड, उसका घर। ए मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, मतलब कि जिसको त्याग कर आदमी और गर्व महसूस करेगा, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, और तब उसे सब लोग मतलब कि प्यार करेंगे। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सोरो, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय नॉट सोरो। भाई तो तुम लोग मतलब कि यू कह रहा है कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय नॉट सोरो, मतलब किस चीज को त्यागने से तुम मतलब खुशी मिलेगी, दुख नहीं। तो एंगर, उसने कहा जो हमारा गुस्सा होता है, इफ वी गिव अप, यदि हम उसे त्याग दें, बीइंग एंग्री, ठीक है ना, जो हम गुस्से होते हैं, विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, फिर हमारा कोई गुस्सा रहने का कोई विषय ही नहीं बचेगा। व्हाट इज दैट, उसने कहा ये क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, किस चीज को देखकर आदमी रिच बन सकता है? उसने कहा डिजायर, जो इच्छाएं होती हैं उसको त्याग कर इंसान, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको त्याग कर इंसान अमीर बन सकता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, मतलब कि जो इंसान है वो लालची बना रहता है, ही विल बी बिकम वेल्थी, और यदि वो इच्छा को त्याग दे तो वो मतलब कि सबसे अमीर हो जाएगा, वेल्थी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, मतलब एक जो किसी भी व्यक्ति को, मतलब व्हाट मेक्स ए रियल ब्राह्मण, क्या चीज एक रियल ब्राह्मण बनाती है? इट इज बर्थ, ये एक जन्म होता है। गुड कंडक्ट, सॉरी क्या वो उसका जन्म है, क्या उसके अच्छे कार्य हैं या फिर उसकी सीख है? आंसर डिसिसिवली, थोड़ा सोच कर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, उसका जन्म और उसकी सीख उसको असली मतलब कि एक ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। गुड कंडक्ट अलोन दस, ठीक है ना, केवल अकेली उसके अच्छे कार्य, हाउ ए लर्न ए पर्सन में भी, वह कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, ही विल बी नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक उसने अपनी गंदी आदतों को त्याग नहीं किया है। इवन थो ही में बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे उसने 4 वेदों को पढ़ लिया हो, ए मैन ए बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, यदि उसके अंदर गंदी आदतें हैं तो वो लोअर क्लास का ही रहेगा, मतलब छोटा ही रहेगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इसमें क्या है? ने कहा कि दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक क्या है, आश्चर्य क्या है? ने कहा एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम, हम हर दिन देखते हैं कि जो आदमी, जो लोग हैं, जो जीव हैं, वो यम के यहाँ पे मतलब कि यमराज के लिए रवाना होते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम लोग यहीं रहें। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस तरीके से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने सभी के आंसर्स दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, लास्ट में यक्ष ने पूछा, हाउ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, इनमें से कोई एक ब्रदर तुम जीवित कर सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको तुम चाहोगे कि जीवन में वापस आ जाए? इट लुक्स युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विज्ड दैट क्लाउड complexioned, lotus eyed, broad chested and long armed Nakul lying like a fallen ebony tree might arise। तब युधिष्ठिर ने कुछ क्षण में सोच के एकदम कहा कि हे, मतलब कि देन ही विज्ड, उन्होंने कहा कि हे यमराज, यदि आप चाहते हो तो बादलों की तरह, मतलब कि गर्जन करने वाला, लोटस आई, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म, लंबी लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक पेड़ की तरह पड़ा है, इवोनी पेड़ की तरह पड़ा है, शाहबलूत के पेड़ की तरह पड़ा है, वो जीवित होना चाहिए। माइट अराइज, उसी को
द यक्ष वॉज प्लीज टू इज आस युधिष्ठिर, यक्ष एक प्रसन्न हो गए, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने इसको मतलब इसके नकुल के भीम के प्रेफरेंस में, मतलब भीम को ना जीवित कराते हुए तुमने नकुल को क्यों चूज करा, क्यों उसे तुमने कहा कि ये जीवित होना चाहिए। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसको 16,000 जिसमें हाथियों की ताकत थी। आई हैव हियर्ड द भीम इज द मोस्ट डियर टू यू, मैंने मतलब कि मुझे पता है, सॉरी मैं उसमें देख लें एक मिनट जरा, हाँ ठीक है ना। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है कि भीम मतलब कि तुम्हारे लिए कौन, ठीक है ना, ये भीम तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को तुमने क्यों नहीं करा। हुज स्ट्रेंथ इज आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं, जिसकी ताकत तुम्हारी मतलब कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, तुम्हें बचा सकती है। टेल्स मी वाई यू चूज, फिर मुझे बताइए नकुल, तुमने नकुल को ही क्यों चुना रेदर देन दीज टू, इन दोनों में से। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, केवल इंसान को, नॉट ए भीम और अर्जुन, ना भीम और ना अर्जुन। इफ धर्म इज गिव अप, यदि धर्म ही चला गया, ए मैन विल रून, आदमी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली वेयर्ड, वो पूरी तरह शोकाकुल नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट टू स्केल ऑफ जस्टिस, लेकिन न्याय की बात यदि देखी जाए तो मे बी इवन वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आयास देश माद्री सन, मैं मतलब कि माद्री के शन को कहता हूँ, नकुल में रिवाइव, नकुल ही जीवित होना चाहिए। तो यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष को बहुत खुश हुआ। विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की ये जो एक इम्पार्शियलिटी थी, मतलब कि जो इसकी एक बराबरता थी सभी के लिए न्याय की। एंड ग्रांटेड देम ऑल ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, ने कहा सभी तुम्हारे जीवित हो जाएं। इफ इट वाज यम, ये यक्ष यम थे, दैट मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो किसकी लेकर आए थे, यक्ष का रूप लेकर आए थे। सो दैट दे माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जो वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनका टेस्ट ले सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से मतलब कि पर गले मिले एंड ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वो वहाँ से चले गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने चैप्टर पढ़ा, ना समझ में आया हो कोई भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो आपको क्वेश्चन आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप नीचे जाके इसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आप क्वेश्चन नोट कर लेना और नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना। थैंक यू वेरी मच।